मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित काशी दौरे से पहले दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुवार को लोक निर्माण विभाग ने परियोजना की जद में आने वाले दर्जन भर नए भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। जिन भवनों को गिराया गया उनकी रजिस्ट्री पहले ही सरकार के पक्ष में हो चुकी थी। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन के सिंह ने बताया कि दाल मंडी प्रोजेक्ट से प्रभावित कुल 187 संपत्तियों में से आधे से अधिक भवनों की रजिस्ट्री सरकार के नाम हो चुकी है। इन भवनों को मजदूरों और हैवी मशीनों की मदद से जमींदोज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान गति से कार्य जारी रहा तो ध्वस्तीकरण का काम 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद जुलाई माह से सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीडीओ और नगर निगम द्वारा चयनित लगभग 50 भवनों के मामलों का निस्तारण हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा। इन भवनों पर भी जल्द ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी। परियोजना के तहत प्रभावित होने वाली 6 मस्जिदों को लेकर प्रशासन और मस्जिद कमेटियों के बीच लगातार वार्ता जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आपसी सहमति के आधार पर जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान एडीएम सिटी राजेश सिंह, एसीपी दशा समेत डॉक्टर अतुल अंजन त्रिपाठी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तथा भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं ड्रोन कैमरा से भी पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही थी। दिन भर चली कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल बनी रही। की कार्रवाई के बारे में बताइए। आज ये जो कार्रवाई हो रही है 12 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। ये सारे भवनों की पहले से रजिस्ट्री हो चुकी है? पहले से रजिस्ट्री हो चुकी है। अब तक सर कितने भवनों का ध्वस्तीकरण हो चुका है? आज का ये कंसीडर करेंगे तो 132 हो जाएंगे। 132 हो गए। सर रजिस्ट्री कितने की हुई है अभी तक? 132 हो जाएंगे। लगभग जो है पूरी रजिस्ट्रियाँ तो लगभग 100+ फैमिलीज़ की पूरी रजिस्ट्रियाँ हैं। बाकी लोगों की पार्शियल रजिस्ट्रियाँ हैं, लेकिन लोग तैयार हैं इस बिहार पर उनके मकान छोड़े जा रहे हैं। सर इसमें नगर निगम के और बीडीए के भवन थे जिसमें हाईकोर्ट का कुछ डायरेक्शन था, उसका निस्तारण किस तरह से हो रहा है? एक्चुअली ये 132 के अलावा जो भवन थे उसमें लगभग 23 मकान अप्रॉक्सीमेट नगर निगम के थे, उनका निस्तारण हो चुका है। उनकी कार्रवाई 14 या 15 में है और लगभग 31 मकानों की कार्रवाई बीडीए की थी, उसका भी निस्तारण लोग कर रहे हैं। कुछ प्रस्तावों का जो है निस्तारण कर चुके हैं, तो मुश्किल 20-21 में उसका भी जो है। सर जैसे कि 187 भवन जिसमें 6 मस्जिदें थी चौड़ीकरण की जद में आ रही थी, जिसमें आप बता रहे हैं कि 136 का ऑलरेडी डिमोलिशन चल रहा है या 132 पे डिमोलिशन हो चुका है। अभी तक पूरी तरीके से जमींदोज कितने हुए हैं? जमींदोज में लगभग 105 पूरी तरह जमींदोज हैं। उसके अलावा भी सबके काम लगा हुआ है। मतलब खाली 50 के लगभग को मान के चले कि भवन और बाकी हैं। हाँ। कब तक सर इसको आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देंगे? हमको जो उम्मीद है कि जून तक हम अपनी साइट क्लियर कर लेंगे और जून के बाद लास्ट वीक में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। सर मस्जिदों का कैसे निस्तारण होने का प्रयास? मस्जिद के लिए लगातार प्रशासन बात कर रहा है और पॉजिटिवली बात चल रही है और 1 वीक में संभवतः जो है चीज़ें सामने आएंगी कि जो है कैसे किस तरह के सर प्रपोजल चल रहा है कि उसमें वो शिफ्टिंग की बात चल रही है कि नहीं? उनको जो प्रपोजल अभी तक हमको जो संज्ञानित है कि क्षतिपूर्ति धनराशि देने की बात चल रही है। जो उनकी क्षति हो रही है वो क्षति की धनराशि इसके लिए सारे कमेटी के लोग भी ऑलमोस्ट तैयार। क्या मतलब प्रशासन की चूँकि बात है अभी तो यही बात है कि वक्त की संपत्ति है तो क्षतिपूर्ति ही देना है। कुछ सारी 6 की 6 मस्जिदों पे सर कार्रवाई होनी है? हाँ जी, इनकी कमेटी से भी लगातार बातचीत चल रही है और उनके पास अपनी ज़मीनें भी हैं, यहीं पे ही पीछे ज़मीन बच रही है तो अपना निर्माण उसमें करा ले। सर आने वाले इस टाइम में मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है, सावन आने वाला है, तो उससे पहले क्या लगता है कि पूरा का पूरा मामला यहाँ पे निपटा लिया जाएगा? सावन के पहले तक लैंड भले खाली हो जाएगी लेकिन श्रद्धालुओं के लिए नहीं खोलेंगे क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट रहेगी तो चोट लगने का डर रहेगा। तो नेक्स्ट सावन जो रहेगा वो उनके लिए। प्रोजेक्ट का सर अब टाइम कितना बढ़ गया है? प्रोजेक्ट का टाइम अभी हम 1 मंथ डिले चल रहे हैं। सर इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में कोई और भी पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा है या होने वाला है? अभी कुछ नहीं। पीछे हो जाओ। वाला
है।